मोबाइल यूज़र हैं या आपका फ़ोन पुराना हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप एक नया फ़ोन खरीदने ही जाने हैं। तो आखिरकार में नया फ़ोन आप किस चीज़ को लेके खरीदें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके आप फ़ोन्स वगैरह बाय कर सकते हो। जैसे कि आप एक बड़ी डिस्प्ले देख सकते हो, ठीक है ना? क्या देख सकते हो आप? एक भाई बड़ी वाली डिस्प्ले देख सकते हो। बड़ी वाली डिस्प्ले देखने के बाद में आप बैटरी देख सकते हो, क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई बैटरी की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है। फ़ोन वोन तो छोड़ो, अपना फ़ोन वोन का तो जैसे होगा तैसे होगा, चल जाएगा, लेकिन बड़ी बैटरी चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए। अब जो देखने वाली चीज़ होती है वो आप उसको इग्नोर कर देते हो। क्या देखने वाली चीज़ होती है और क्या आप उसको इग्नोर कर देते हो? देखो, पहली चीज़ होती है, आप उसके अंदर रैम सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि कल को कोई भी काम होगा, ठीक है ना? क्या होगा भाई, कल को कोई भी फ़ोन में आप काम करोगे, आप वीडियो देखोगे, आप व्हाट्सएप चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, या जितना भी कोई भी चलाओगे, चलाने से पहले इंस्टॉल करोगे। अब जैसे आप किसी चीज़ को इंस्टॉल कर देते हो ना, तो इंस्टॉल करने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप किसी भी चीज़ को इंस्टॉल कर देते हो, तो वो थोड़ी-सी रैम, जब भी आपका फ़ोन स्टार्ट होगा या आप उसको अगर एप्लीकेशन को नहीं भी यूज़ कर रहे होंगे, तो आपका जो फ़ोन है उसको बैकग्राउंड में उस एप्लीकेशन को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रोसेस कराता रहेगा, और आपका जो थोड़ा-सा रैम है, मान लो कि आपके पास कितनी है, ये मेरी 2 जीबी की रैम है, तो 2 जीबी की रैम में से थोड़ा-सा यूज़ वो करता रहेगा। इसी तरह से कोई और सॉफ्टवेयर करोगे, वो थोड़ा यूज़ करेगा और थोड़ा यूज़ करेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा यूज़ आप करते रहोगे, ठीक है ना? अभी ये क्या है, हमारी रैम है ये। अभी क्या है, मान लो कि मेरी जो है 60% रैम अब यूज़ हो चुकी है। अब मैं मान लो कोई सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, तो भाई उसके लिए ये वाला इतना स्पेस ही अवेलेबल रह गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई और खोलता हूँ, तो उसके लिए और थोड़ा कम रह जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा और कोई स्पेस को जो है ले चुका होगा। ठीक है ना? ये सारी चीज़ होती हैं। अभी सबसे तगड़े वाली बात जो है ना, वो ये है कि भाई फ़ोन में आपको रैम मिलेगी कितनी? 4 जीबी। कितनी लिखी? 4 जीबी मिलेगी, 6 जीबी मिलेगी, 8 जीबी मिलेगी। अब भाई कौन से वाली मिलेगी? ठीक है ना? आपको डिब्बे पे ये भी लिखा मिलेगा। कोई भी फ़ोन का आप डिब्बा लेते हो ना, तो उसपे आपको 4, 6, 8, 12 जो भी जितने भी जीबी की मिलेगी ना, उसपे आपको ये देखना है कि भाई DDR4 लिखा हुआ है या DDR5 आपको लिखा हुआ है। इन 2 में से ही आपको एक चूज़ करनी है। ठीक है ना? अब देखो, DDR4 के साथ अगर आपका बजट कम है, तो आप DDR4 के साथ जा सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप DDR5 के साथ ही जाएँ। आज के दौर में DDR5 के साथ ही जाएँ। क्यों? कि भाई देखो, DDR5 लॉन्च हो चुका है। आज से 1 साल, 2 साल बाद, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब सभी के सभी जितने भी आज एप्लीकेशन बनाने वाले डेवलपर हैं, वो क्या करेंगे, धीरे-धीरे इसको, ये वाली जो है ना, इसके अंदर जो है वो उनका यार इसको खत्म करो, सीधा DDR5 के पास जाते हैं, और सारा का सारा काम कहाँ होने वाला है, DDR5 के ऊपर होने वाला है। तो आपकी ये वाले जो फोन है ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हैंग होंगे, स्लो हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और कुछ दिन बाद आप इनको शायद कूड़ा और कचरा कहो, और आप मान लो इंटरनेट भी चलाओगे तो ये हीट हो जाया करेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ आ जाती हैं। तो वहीं अगर आप DDR5 के साथ अभी स्विच हो जाते हो, अभी मान लो आप नया फ़ोन खरीदे हो, तो आप DDR5 के साथ अगर स्विच हो जाते हो, तो DDR5 एक ऐसा मॉड्यूल है कि भाई देखो, इसके लिए पहली बात तो ये है, कंपनी को मॉड्यूल ही अपने आप हैवी अपग्रेड बनाना पड़ेगा। जैसे भाई अगर DDR5 लेते हो आप, ठीक है ना, D5 आप अगर ले रहे हो, तो उसके साथ कंपनी को लेटेस्ट अपने आप ही मदरबोर्ड बनाना पड़ेगा। आपके फ़ोन में जो मदरबोर्ड लगा होगा ऑटोमेटिकली नए वर्जन का होगा, चिपसेट उसका नए वर्जन का होगा, प्लस भाई ऑटोमेटिकली वो 5G फ़ोन आपका होने वाला है। जैसे आप जानते हो ना कि नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आने वाली है भाई, 5G के ऊपर अब जो इंटरनेट चलेगा वो 5G पे चलेगा। या आप अगर ब्रॉडबैंड भी अपने घर में लगाते हो, भाई ब्रॉडबैंड भी आने वाले टाइम में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के होने वाले हैं। तो आप अगर नॉर्मल DDR4 चलाते हो ना, तो आप अच्छा खासा 100, 200, 300 एमबीपीएस आराम से उससे कैप्चर करवा सकते हो। लेकिन अगर कहीं 500 एमबी की बात आती है, कहाँ 500 एमबी, देखो अभी आपको शायद लग रहा होगा कि 500 एमबी बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है ना, और ये शायद अभी आपको कभी नहीं मिलेगी। देखो, ये कोई लंबी चौड़ी स्पीड नहीं है जिस हिसाब से इंटरनेट आज के दौर में अवेलेबल है, 10 एमबी, 20 एमबी, 100 एमबी। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा छोटी चीज होने वाली है 500 एमबी।
वहीं अगर आपको 1 GB का इंटरनेट मिलता है। दूसरा, आप अगर किसी भी ब्रॉडबैंड के साथ अगर जाते हो ना, तो वहाँ आपको 2 बैंड मिलते हैं किसी भी ब्रॉडबैंड के साथ। एक नॉर्मल 2.5 जी का बैंड मिलता है, दूसरा आपको 5G का बैंड मिलता है। अब आप अगर 5G के बैंड के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो आपको प्रॉपर पूरी स्पीड जो है उसके थ्रू मिलेगी। लेकिन अगर आप DDR4 के साथ स्विच करते हो और या 2.5G का यूज़ करते हो तो आपको कम स्पीड देखने को मिलती है, चाहे आपका इंटरनेट भाई 500 GB का 500 MB का ले रखा हो, चाहे 1 GB वाला इंटरनेट का प्लान ले रखा हो आपने, या 200 MB वाला भी ले रखा होगा ना। और अगर आप 2.5G के साथ में सपोर्ट हो रहे होंगे तो भाई आपका बहुत ही कम 100 MB के आसपास ही, यानी कि आधी ही स्पीड आपको मिलती है, उसमें पूरी स्पीड कभी नहीं मिलती। तो यही मेरा बताना था आपको। अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी सी हम जनरल नॉलेज भी पता कर लेते हैं, क्योंकि देखो जनरल नॉलेज होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखो, आप यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, क्योंकि ये ग्राफ के माध्यम से आपको समझना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। DDR5 की बात, DDR4 और DDR5 की बात कर रहे हैं। अब ये मेमोरी LP है, LP का मतलब ये समझ जाओगे भाई ये क्या की बात हो रही है, ये सीधा मोबाइल के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, ये आपके फ़ोन जो हाथ में आपने फ़ोन लिया हुआ उसके लिए बात हो रही है, डेस्कटॉप के लिए बात नहीं कर रहे। डेस्कटॉप के लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, उस पर हम पूरी तरह से वीडियो बनाएंगे। देखो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसके लिए हार्डवेयर भी नया लगता है। ऐसा नहीं है पुराने हार्डवेयर के ऊपर वो चल जाएगी। उसका प्रोसेसर भी अलग होगा, मदरबोर्ड भी अलग होगा, चिपसेट भी अलग होगा, उसके लिए बैटरी यूजेज है। सबसे अच्छा ये है कि भाई मान लो कि आप DDR4 ले रहे थे, आप DDR4 को आपको भाई 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। फिर आप 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और वहीं आपको DDR4 में लेटेस्ट सब कुछ, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट सब कुछ क्या नया मिल रहा है। लेकिन आपको ये कह रहा है भाई मैं तो 4000 mAh की बैटरी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब आप मार्केट में, जो नॉर्मल बंदा होगा, जो बेचने वाला होगा, भाई आपको देखो पुरानी टेक्नोलॉजी है तो उस पे, इस पे ज़्यादा उसको मार्जिन मिलेगा, क्योंकि नई है तो भाई कंपनी क्या करती है कि अगर नई टेक्नोलॉजी है तो उसको थोड़ा सस्ते में बेचना पड़ता है, ताकि उसको लोग अडॉप्ट कर सकें, धीरे धीरे उसका एक्सपेंड हो सके। तो वो क्या है, थोड़ा महंगा बिकती है। लेकिन पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप सस्ती होते जाती हैं, कोई भी चीज़ हो अपने आप टाइम के साथ ना उनकी वैल्यूएशन अपने आप गिरती हुई चली जाती है। तो इसी तरह से ये भी है हमारा। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई DDR4 है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 1600 मेगाहर्ट है। यानी कि अगर हम बात करें 1600 या 2133 जो है, अगर DDR4X की बात करें तो DDR4X में भाई 2133 तक ये चली जाती है। लेकिन अगर अभी हम LPDDR5 की बात करें तो भाई ये 3200 मेगाहर्ट, यानी कि अगर डेस्कटॉप वाली जो मेमोरी होती है ना, डेस्कटॉप की मेमोरी जो DDR4 आती थी भाई, वो 3200 मेगाहर्ट से स्टार्ट होती है, 3200 से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे DDR5 आपको कितना 3200 मेगाहर्ट दे रही है। यानी कि अभी भी आप डेस्कटॉप तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेते हो तो कल को जो भी बंदा डेवलपर है, फेसबुक बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, कोई भी एप्लीकेशन बनाएगा, कोई भी नई एप्लीकेशन, गेम आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो आपके इस वाले हार्डवेयर पे मोस्ट प्रोबेबली चलने ही वाली है। तो आप सबसे पहले ना किसी भी दुकान वाले से जाके कहो भाई मेरे को ऐसा फ़ोन दो जिसमें DDR5 सपोर्ट हो रहा हो। ठीक है ना, कौन सा हो रहा हो भाई, DDR5 रैम हो। आप जैसे ही उससे DDR5 रैम मांगोगे तो टेंशन मतलब आपको सब कुछ उसमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई चीज़ उसमें रह जाएगी, आपको मोस्टली उसमें सभी चीज़ें मिलेंगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई प्रीफेस साइज की। अब प्रीफेस साइज क्या है कि देखो 32 बिट और 16 बिट ये दोनों में आता है। अभी कंप्यूटर क्या काम करता है, 32 बिट पे काम करता है, तो आने वाले टाइम में जो फ़ोन्स हैं वो भी 32 बिट पे ही काम करेंगे। अभी जो डाटा ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं, डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है, देखो 3200 MBPS की आपकी स्पीड होती है। कितनी होती है भाई, 3200 MBPS की आपकी स्पीड होती है। और अगर LPDDR4X की बात करें तो 4 to 6 7 MBPS के वो आपकी स्पीड देता है। लेकिन अगर आप DDR5 की बात करोगे ना भाई, स्टार्टिंग ही 6400 से होती है। ठीक है ना, कितने पे हो रही है, 64 से हो रही है। अब भले ही ना आपको नया फोन कोई दे रहा होगा भाई DDR4 है, इसमें फोल्ड फोन है, फोल्ड फोन ले लो भाई, नहीं चाहिए बिल्कुल भी मत ले लेना गलती से। भले ही आप स्लिम थोड़ा सा मोटा मिल जाए तो आप DDR5 के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें देखो पावर की। अभी आपकी पावर भी कैसे बताता है, मतलब पावर भी आपके कैसे कंज्यूम होने से बचाता है। देखो आप जैसे देख रहे हो ना, सप्लाई वोल्टेज की अगर हम बात करें तो भाई ये 1.5 वोल्ट पे काम कर रहा है। कितने पे काम कर रहा है, ये हमारी 1.5 वोल्ट कोर है, 1.8 वोल्ट डी रैम अरे है इनकी, इस तरह से ये पावर की कंज्यूमेशन करता है। लेकिन वहीं हम DDR5 की बात करें तो भाई स्टार्टिंग 0.5 या 0.3 वोल्टेज है। यानी कि अगर आपका फ़ोन जो है ना बहुत ही
ज़्यादा भी चीज़ें यूज़ कर रहा है तो, लेकिन ये वोल्टेज कम कर देगा क्योंकि इसने अपनी स्पीड बढ़ाई हुई है। स्पीड बढ़ने के बाद ये चीज़ों को अपने आप, देखो मान लो ऐसा होता है, रैम का काम क्या है, ये बड़ा प्लॉट है, इस बड़े प्लॉट को इन्होंने और बड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब ये बड़ा तो करा, लेकिन अब मान लो कि ये प्लॉट में ना आपके कारीगर लगे हुए थे, इसमें 10 कारीगर लगे हुए थे, यानी मान लो आप इसमें क्या है भाई 3200 आदमी लगे हुए थे आपके, ठीक है ना। ये क्या है भाई 3200 आदमी लगे हुए थे, लेकिन ये क्या है भाई आपके 6400 आदमी लगा दिए, ठीक है ना। अब इसमें 6400 आदमी लगा दिया। अब आप दिमाग से खुद सोचो भाई, किसी काम को 3200 आदमी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो वो काम आपका 1 घंटे में हो रहा है, देखो मैथ नहीं सिखा रहा मैं, थोड़ा मैथ लगने लगेगा। 3200 आदमी कर रहे हैं और उसी काम को 6400 आदमी से कराया जा रहा है, तो पहले काम कौन सा खत्म कर देगा, तो जो बेसिक सी बात है, देखो 6400 वाला जो है पहले उस काम को खत्म कर देगा। अब वो काम खत्म हो गया, तो अब आपको पता है भाई 3200 आदमी को 1 घंटा लग रहा था, वो 1 घंटे तक उस पावर को, आपकी जो बैटरी है 1 घंटे तक उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर 6400 है, 6400 ने भाई आधे घंटे में उसको खत्म कर दिया, आधे घंटे में खत्म कर दिया, तो आधे घंटे की आपकी बैटरी बच जाएगी। तो आपका जो बैटरी बैकअप है, वो जो बैटरी का बैकअप है, क्या हो रहा है, बैटरी का बैकअप भाई अपने आप वो क्या है भाई बढ़ता जा रहा है। और भाई आधा घंटा आपका बैटरी बैकअप अपने आप बढ़ गया यार। तो सीधी सी बात है, अब आप खुद देख सकते हो कि इससे आपको फायदा मिल रहा है। DDR4 के साथ जाओ या DDR5 के साथ जाओ, अभी भी पुराने लोग, अभी भी पता नहीं आड़े टेढ़े फोन आ रहे हैं, उनमें DDR4 डाल के दे रहे हैं, 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB। आदमी को पता ही नहीं है यार DDR4 और 5, बस ये जितने भी एक्नो पैकनो टेक्नो होते हैं, ये छोटे मोटे फ़ोन है, ये 8 GB 12 GB दे देते हैं। आदमी सोचता है यार मेरे को तो 8 GB 12 GB का फ़ोन मिल गया। अब देखो इनकी इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2006 के आसपास हो रही है, 2006 और 2008। आपको पता है भाई 2008 और 2010 इसके बीच में सबसे बड़ा बिग प्लेयर आ गया था, कौन आ गया था भाई, अपना आईफोन आ गया था, ठीक है ना। अपना आईफोन मार्केट में आ चुका था। धीरे 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 जैसे रेवोल्यूशन हुए, 2012 में क्या आया था आपका, DDR3 आया था, फोन के अंदर DDR3 आ गया था। वहीं आपका 2014 में देखो कितनी तेज तेज रेवोल्यूशन हो रहा है, हर 2 साल बाद। 2006 में आया, 2008 में DDR4, DDR8 में 2008 से 10 के बीच DDR4 क्यों आ रहा है भाई, बिग प्लेयर, बड़ा वाला प्लेयर मार्केट में एंट्री कर चुका है, आईफोन एंट्री कर चुका है। वहीं 2010 और 12 के बीच में DDR3 आ गया। वहीं आपका 2014 की बात करें तो 2014 में भाई DDR4 आ गया। तो आप यहाँ से भी एक अनुमान लगा सकते हो यार, 2014 की टेक्नोलॉजी आपको अगर कोई फ़ोन में डाल के दे रहा है तो यार क्या दे रहा है आपको, फ़ोन वो कबाड़े में भी मिलेगा आपको, तब भी नहीं लेना चाहिए। और क्या कर रहा है भाई, VD यानी वोल्टेज ले रहा है, 1.1 वोल्ट ले रहा है, 16 बिट का आपको जो है प्रीफैच मिल रहा है, ठीक है ना। और DDR3 दे रहा है, तो भाई यूँ सोच लो कि आपको अपनी अगर वो किडनी भी उसके साथ में फ्री दे दो तो बिल्कुल नहीं लेनी गलती से। अब बात करें भाई 2018 की, अभी अब 2018, अब DDR5 शायद नई टेक्नोलॉजी है आपके लिए होगी, लेकिन भाई अंग्रेज उसको DDR5 को 2018 से यूज़ कर रहे हैं। बताओ 2018 की टेक्नोलॉजी, आज हम 2024 में वीडियो बना रहे हैं, आज भी हमारे पास DDR5 वाले फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जानबूझ के महंगी करी हुई है टेक्नोलॉजी। तो आप अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो ऐसी जगह करो जहाँ आपको कल को फ़ायदा हो, ऐसी जगह मत करो जहाँ आपको फ़ायदा ना हो, नुकसान ही नुकसान होना हो। तो ये आप DDR4 की जनरेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ चुके हैं। और ये जनरेशन ही नहीं बढ़ रही है, ये क्या है भाई, जनरेशन ही नहीं बढ़ रही है, ये उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है ना। अब जैसे आप स्टार्टिंग हुई थी 0 से लेके 1000 के बीच में, फिर 1000 से 2000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, फिर 3000 मेगाहर्ट्ज़, 4000, 5000, 6000, 7000, ये इस तरह से भाई उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। स्पीड भी बढ़ रही है, MBPS बढ़ा रही है, यानी कि अभी क्या है कि ये 7000 या 6000 दिख रहा है ना, यानी कि आज के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र स्पीड हो चुकी है, कोई थोड़ी बहुत बात नहीं है। आप इतने सारे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रांसफ़र स्पीड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेम वही है भाई DDR5 4। अब ये क्या है कि 2 GB से लेकर 32 GB तक आपको अवेलेबल होगा, और इसमें डिवाइसेस क्या है, 4 8 16 बैंक के डिवाइसेस होते हैं, 1 2 और 4000 पेज इसमें आप एक साथ ओपन कर सकते हो। स्पीड कितनी होगी भाई, 6400 MB की स्पीड होगी, कम नहीं होती यार, घंटा फाड़ देगी। 2 GB, ये क्या आपकी DDR4 कहाँ तक होगी, 2 GB से लेकर 16 GB तक बस आपको। और इसमें क्या है भाई, 8 बैंक आपको डिवाइसेस मिलेंगे, 2000 पेजेस आप ओपन कर सकते हो, यहाँ आप 4000 कर सकते हो, ऑलमोस्ट डबल। क्या होता है जब नई टेक्नोलॉजी दूसरी पे ट्रांसफर होती है ना, ऑलमोस्ट उसको डबल ही किया जाता है। उनको पता है यार उसको कुछ बढ़ाएंगे खामा का कुछ नहीं होने वाला, तो ऑलमोस्ट उसको डबल ही कर दिया जाता है।
भैया ये था हमारा वीडियो बनाने का जो पूरा मकसद था, आपको DDR5 के बारे में जानकारी देना, क्योंकि इंडिया के अंदर ना लोगों को चीज़ लेनी है लेकिन ये नहीं पता कि पैसे कहाँ फंसाने हैं। तो पैसे ऐसी जगह फंसाओ जहाँ आपको फायदा हो, सामने दुकानदार को फायदा ना हो। दुकानदार तो बैठा ही है आपका शोषण करने के लिए। दुकानदार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। पैसा आपका है, आपको पता होनी चाहिए भाई कहाँ लगाना है, मेरा फायदा कहाँ है, आपको वहाँ उसको लगाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो भाई, सैमसंग की LP DDR5 लगी हुई है और सैमसंग की मेमोरी DDR4 लगी हुई है। सैमसंग की ज़्यादातर DDR4 5 बनाती है। और आपको प्रोसेसर की बात करें, अब प्रोसेसर भी एक दो दिन में हम प्रोसेसर वाली वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अगर बिल्कुल, क्योंकि वो इससे ज़्यादा आपके लिए यूजेबल होने वाली है। क्योंकि अभी ज़्यादा पहले स्नैपड्रैगन में 600 700 800 ऐसे करके सीरीज आती थी, लेकिन अभी स्नैपड्रैगन पागल हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। एक स्नैपड्रैगन एक जनरेशन, वन जनरेशन, टू जनरेशन, थ्री जनरेशन, अभी इंटेल से मिला है, राइजन से मिला है, किससे उसने दिमाग लगाया और ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी भाई आज की हुई। अब आपसे मिलते हैं हम कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।